बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूरन है। दुष्पूर का अर्थ है एक ऐसी चीज जो कभी पूरी नहीं होती। यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वह यह है कि बुद्ध यहाँ वासना को न अच्छा कह रहे हैं न बुरा। लोग बुद्ध को सुनते वक्त यही गलती करते हैं, वे केवल एक पक्ष को पकड़ लेते हैं और इसी कारण बुद्ध को ठीक से समझ नहीं पाते। गौतम बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि वासना बुरी है या अच्छी है, क्योंकि अगर आप वासनाओं को बुरा मानोगे तो न चाहते हुए भी आपका मन हमेशा वासनाओं से घिरा रहेगा, और अगर आप वासनाओं को अच्छा मानोगे तो जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आपको पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। बुद्ध यहाँ पर एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जो इस बात को पकड़ ले उसका जीवन इसी क्षण से रूपांतरित हो सकता है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। वासना एक ऐसा बर्तन है जिसे पूरे जीवन भरते रहो, वो तब भी खाली ही रहेगा। अब प्रश्न उठता है तो क्या करें? वासनाओं को त्यागें या उन्हें भोगें? इस प्रश्न का उत्तर है न तो भोगो न त्यागो, केवल जागो। विस्तार से समझिए। जिस चेतना में आप किसी वासना को पूरा करने में लगे हैं, उसी चेतना से आप उस वासना को त्याग नहीं सकते या उससे ऊपर नहीं उठ सकते। अगर कोई यह सोचता है कि वह अब काम वासना को त्याग देगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस चेतना में उसने यह आदत विकसित की है उसी चेतना में वह उस आदत को छोड़ नहीं सकता। लेकिन एक तरीका है, अगर उसे अपनी आदत की व्यर्थता समझ में आ जाए तो वह उस आदत से ऊपर उठ सकता है। सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो बुद्ध के जीवन की इस घटना से समझिए। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अपने जीवन में हर वह काम किया जिससे मुझे लगता था कि मुझे खुशी मिलेगी। मैंने सभी वासनाओं को पूरा किया, हमेशा काम वासना में लिप्त रहा, पर पता नहीं क्यों भीतर अभी भी कोई खालीपन है। कुछ ऐसा है जो अधूरा है। मुझे ये तो समझ आ गया है कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था वे व्यर्थ हैं, वे मेरे भीतर की कमी को पूरा नहीं कर सकती, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इस खालीपन को कैसे भरूं। बुद्ध कहते हैं बाहर बहुत खोज लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। वह व्यक्ति पूछता है, भीतर की ओर कैसे मुड़ा जाता है? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गौतम बुद्ध कहते हैं, पहली शर्त, तुम्हें बाहरी वासनाओं की व्यर्थता नजर आनी चाहिए। दूसरी शर्त, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन तुम्हारे पास केवल इसी क्षण है। अगले क्षण जीवन होगा या नहीं ये निश्चित नहीं है, इसलिए यह स्वीकार कर लो कि जीवन इसी क्षण है। जो भी करना है अभी करना है। तीसरी शर्त, ध्यान। इन तीनों शर्तों को स्वीकार लो, तुम्हारे भीतर की ओर मुड़ने की यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस वीडियो के अंत तक अधिकतर लोगों ने यह तय कर लिया होगा कि अब वे अपनी सभी वासनाओं को त्याग देंगे और सच्ची खुशी को पाएंगे, परंतु इस पूरी वीडियो में कहीं भी यह बात कहीं नहीं गई कान है कि अपनी वासनाओं को त्याग दो, क्योंकि वासना का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं है। वासना का अर्थ है इच्छा। इस वीडियो में केवल इतना समझाने का प्रयास किया गया है कि जो वासनाएं हमें बार बार दुख दे रही हैं उनसे ऊपर कैसे उठें। इसके लिए आपको कुछ सूत्र दिए गए हैं। क्या? अपनी चेतना को बढ़ाएं। जीवन में जो चीजें व्यर्थ हैं उनकी व्यर्थता स्वीकारें। 3, वर्तमान में जिए। 4, ध्यान करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपके लिए तभी काम की हैं जब आप उन्हें सही तरह से समझेंगे। धन्यवाद।